तो शिमला में काफी हलचल मची हुई है। कांग्रेस का सीएम कौन होगा, इसे लेकर माथापच्ची चल रही है। अभय हमारे साथ शिमला से लगातार जुड़े हुए हैं, एक एक अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हैं। अभय, फिलहाल क्या अपडेट है? कुछ बात बन पाई है? कोई नाम तय हो पाया अभी तक? कांग्रेस मुख्यालय में क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में इंतजार चल रहा है कि 6 बजे यहां पर बैठक हो, पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे, प्रभारी पहुंचे और साथ ही सभी विधायक पहुंचे। हम आपको बताएं कि अभी जो सुखविंदर के जो संपर्क में जो विधायक हैं, करीब 18 से 20, वो अब तक शिमला नहीं पहुंचे हैं। जब सभी विधायक पहुंच जाएंगे तभी जो बैठक है वो शुरू होगी। मेरे साथ कुछ सपोर्टर्स यहां पर मौजूद हैं जो कि प्रतिभा सिंह के सपोर्टर्स हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि अब तक बैठक जो है नहीं हो पाई है? 3 से 4 बजे का समय, 4 से 6 बजे का समय, आपस में जो 2 गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, प्रतिभा सिंह और साथ ही सुखविंदर का। ऐसे गुट की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो जीते हुए विधायक है वो कम से कम कोई 700 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, थोड़ा समय तो लगेगा ही। आप लोगों की इच्छा क्या है? आप लोग किसके सपोर्ट में हैं? हम तो रानी प्रतिभा सिंह के सपोर्ट में है। हम भी रानी प्रतिभा सिंह जी के सपोर्ट में है। तो कोई हल निकल पाएगा आप लोगों को लग रहा है? क्योंकि जो सुखविंदर सुक्खू हैं वो उनके साथ काफी सारे विधायक जो हैं वो उनके फेवर में हैं। हल निकल पाएगा जब पार्टी हाईकमान का फैसला आएगा। अब आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर पार्टी में जो रानी प्रतिभा सिंह जी है उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, 3 बारी सांसद भी रही है, मुख्यमंत्री के गढ़ तोड़ा है उन्होंने और वो सांसद बनी है। कैसे समय में सांसद बनी है वो जनता बुरी भांति जानती है, तो इसीलिए रानी प्रतिभा सिंह जी हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी, हम यही चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर विवेक, इस वक्त जहाँ कांग्रेस कार्यालय पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ज्यादातर प्रतिभा सिंह के सपोर्टर्स ही मौजूद हैं और उनके नाम को लेकर ही ये लोग अपनी इच्छा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। अब 6 बजे जब बैठक होगी, क्या कुछ कोई हल निकल पाया है? वो सारी चीजें इस बैठक के बाद साफ हो पाएगी। बिल्कुल, 6 बजे बैठक होगी तब ये हल निकल पाएगा, लेकिन बैठक इसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले बैठक ये थी 3 बजे, इसको शिफ्ट कर दिया गया 6 बजे। विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं, कांग्रेस दफ्तर दिल्ली से, उनके पास चलेंगे। विजय लक्ष्मी, ये खींचतान क्यों हो रही है? क्या जब चुनाव लड़े जा रहे थे तब आम सहमति नहीं बन पाई थी, रिजल्ट आने के बाद ये सब कुछ बाहर निकलकर सामने आ रहा है? कांग्रेस के लिए क्या रणनीति इस वक्त चल रही है कांग्रेस के दफ्तर से? देखिए विवेक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति की हम बात करें तो जो मौजूदा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने पूरे राज्य में कैंपेनिंग की और वो बार बार वीरभद्र सिंह की, क्योंकि वाइफ हैं, बार बार उनकी लेगेसी की बात कर रही हैं। और क्योंकि ये पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने वीरभद्र सिंह का चेहरा जो है तमाम पोस्टर्स पर नजर आया, इसलिए वीरभद्र सिंह की वाइफ प्रतिभा सिंह अब ये कह रही हैं कि उनकी दावेदारी, क्योंकि उनकी लेगेसी पर यह चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे अहम है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेता, हिमाचल की राजनीति के माने जाते हैं, उनके समर्थकों का कहना है कि क्योंकि विधायकों का ज्यादातर समर्थन जो है वो सुक्खू के साथ है, इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्य के मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तीसरा नाम है मुकेश अग्निहोत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे जब कांग्रेस पार्टी वहां विपक्ष में थी हिमाचल प्रदेश में। प्रतिभा सिंह के साथ एक ड्रॉबैक है कि एमएलए का सपोर्ट उनके साथ नहीं दिख रहा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। सुक्खू के साथ एमएलए का सपोर्ट जरूर है, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कोई गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कभी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर रहे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो एक मुख्यमंत्री को राज्य को चलाने के लिए चाहिए वो नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री हालांकि बड़े कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट में मंत्री भी रहे, लेकिन ब्राह्मण समाज से आते हैं और क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विवेक बात करें तो राजपूत बहुल राज्य है, ऐसे में वहां पर क्या एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस पार्टी एक अलग मैसेज या एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहेगी, ये देखना रहेगा। हर नाम के साथ अपने अपने प्लस और नेगेटिव्स हैं और इसी के बीच में शायद खींचतान कांग्रेस में विजय, एक और जानकारी ये मिल रही, कहा जा रहा है सुक्खू को विधायकों का समर्थन है और ये भी खबर आई कि मुकेश अग्निहोत्री भी सुक्खू के साथ आ गए हैं, ये अपडेट मिल रही है। तो क्या अब प्रतिभा सिंह बनाम सुक्खू पर यह पूरा मामला आकर केंद्रित हो गया? देखिए, ये बात है, जो जानकारी है कि प्रतिभा सिंह के साथ उतने नंबर ऑफ एमएलएज नहीं हैं जितने की जरूरत है या जिस पर वो कह सके कि एमएलएज का समर्थन मेरे साथ है और मैं मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार हूं। और जब सरकार बनाने की बात आती है तो सबसे बड़ी चीज जो है वो यही देखी जाती है कि मुख्यमंत्री के पास कितने एमएलएज का समर्थन है। राजस्थान का अगर आप देखें तो अशोक गहलोत इसीलिए मुख्यमंत्री बने क्योंकि उनके पास जो एमएलएज थे राजस्थान के, उनका जो बड़ा धड़ा था वो उनके साथ खड़ा था। लेकिन यहां पर बड़ा ड्रॉबैक जो है वो प्रतिभा सिंह के लिए यही दिख रहा है कि मेजर चंक ऑफ एमएलएज उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और जब ऑब्जर्वर्स जो हैं वो विधायक दल के साथ बैठक करेंगे तो फिर एक नाम निकलकर सामने आएगा। पुनीत हमारे साथ मौजूद है, जहां पर ऑब्जर्वर्स रुके उस होटल के बाहर से रिपोर्ट करें लगातार।
पुनीत, ऑब्जर्वर्स की मीटिंग होने वाली थी 3 बजे से शिफ्ट किया गया 6 बजे के लिए। क्या ये मीटिंग आज हो पाएगी, ऐसा मुमकिन लग रहा है? 6 बजे जो मीटिंग होनी है विधायक दल की ऑब्जर्वर्स के साथ। जी, जाहिर तौर पर संशय लगातार बना है, क्योंकि जो सुखविंदर सुक्खू हैं वो अभी तक शिमला नहीं पहुंचे और इसी को लेकर उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 18 विधायक इस समय उनके साथ हैं और ऐसे में वो अपने विधायकों को अपने साथ ही रखे हुए हैं। और यही वजह है कि ठीक मेरे पीछे जो ये आप होटल देख रहे हैं, होटल ओबराय, और यहां पर अभी भी गहमा गहमी जो है वो बनी हुई है। ऑब्जर्वर अंदर मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके कि मीटिंग होगी, कब होगी, क्या होगा, क्योंकि 3 बजे ये मीटिंग शुरू होनी थी। 3 बजे के बाद इसको 4 बजे किया गया, 4 बजे के बाद अब 6 बजे का समय। और जब हमारी बात हुई, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई, तो उसमें उनका यही कहना था कि विधायक जो है उनका इंतजार किया जा रहा है, विधायक नहीं पहुंचा। तो जाहिर तौर पर विधायक जो है इस समय सुक्खू समेत जो है 18 विधायक जो है वो इस वक्त उनके साथ हैं। और ऐसे में मीटिंग जो होगी या नहीं होगी, क्योंकि लगातार जो हाईकमान है उनसे संपर्क साध रहा है और उनके जो करीबी विधायक जो है उन्होंने सबने अपने फोन जो है वो स्विच ऑफ किए हुए हैं। और यही वजह है कि उनके साथ संपर्क जो है वो हाईकमान नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से लगातार मीटिंग जो है वो लेट हो रही है। और इसी बीच एक और खबर जो आ रही है, वो सूत्र ये बता रहे हैं कि इसके बीच में हाईकमान बीच का रास्ता निकालने में लगा हुआ है। हो सकता है कि विक्रमादित्य को प्रदेश में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा एक सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है लोकसभा चुनाव में प्रतिभा सिंह ने मंडी के अंदर जो चुनाव लड़ा था उसमें अच्छी खासी जीत हासिल की थी और ऐसे में हाईकमान प्रतिभा सिंह को वहां से हटाना नहीं चाहता है, क्योंकि लोकसभा में और मंडी में अगर बात करें वहां पर तो बीजेपी का प्रदर्शन काफी जानदार रहा है। 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने वहां पर जीती हैं और ऐसे में अगर वहां से वो उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस इसमें मार खा सकती है। और यही वजह है कि वहां से कोई रिस्क जो है नहीं लेना चाहती और इसलिए प्रतिभा सिंह के नाम पर संशय बना हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस को रिस्क नहीं लेना चाहती है मंडी से। इस वजह से हो सकता है कि सुक्खू का नाम आगे किया जाए। और विजयलक्ष्मी बता रही कि सुक्खू के समर्थन में विधायकों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। अभय हमारे साथ बने हुए, अभय कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए अभय, आप वहां से कोई अपडेट देना चाह रहे हैं? देखिए विवेक, यहां पर इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पर नारेबाजी हो रही है कि होली लॉज जो है 7वीं बार होली लॉज, किस तरीके की नारेबाजी यहां पर लग रहे हैं आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह के जो सपोर्टर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। क्या नारेबाजी कर रहे हैं? 1 2 3 4 होली लॉज 7वीं बार। आप लोग जो यहां नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, हमारा तो एक ही पक्ष है कि इस बार मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में होली लॉज से ही आए, क्योंकि इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में जनता ने वोट स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पर दिया है। और इस समय जो भी बनता है, इस समय एक ही चीज रिप्रेजेंट करने वाले बनते हैं, वो बनते हैं रानी प्रतिभा सिंह जी। प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उनका बनता है और जिन विकट परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चुनाव जिताया है कांग्रेस पार्टी को, चाहे अपना MP का इलेक्शन हो, चाहे अभी का विधानसभा चुनाव। अभय, लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है तो रानी प्रतिभा सिंह जी है। अभय, जो बड़ी जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि सीएम की लड़ाई अब प्रतिभा सिंह बनाम सुखविंदर सुक्खू की हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुखविंदर सुक्खू को सपोर्ट मिल गया मुकेश अग्निहोत्री का। तो क्या ये लड़ाई अब इन प्रतिभा सिंह बनाम सुखविंदर सुक्खू हो गई है? और सवाल यह भी कि सुखविंदर सिंह के नहीं आने की कोई वजह पता चल पाई है? देखिए, अभी तक वो शिमला नहीं पहुंचे हैं और उसकी वजह यही है कि पर्यवेक्षक जो आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रतिभा सिंह के साथ बैठकर बातचीत की गई, उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात की गई। 6 बजे अब ये बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले जो विधायक प्रतिभा सिंह के सपोर्ट में है, जो सपोर्टर्स हैं प्रतिभा सिंह के, जो वीरभद्र के सपोर्टर्स हैं, वो इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच गए। और एक बार दोबारा से आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहां पर ये नारे लगाए जा रहे हैं कि 7वीं बार होली लॉज से कोई ना कोई मुख्यमंत्री हो। इस तरीके अभय, आज आपने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर से भी बातचीत की थी, उनका नाम भी रेस में सामने आ रहा था। कांग्रेस आला कमान के सामने सीएम पद को लेकर मुश्किल कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, बिल्कुल कुलदीप सिंह राठौर से हमने बात की थी। हालांकि उनका ये कहना था कि जितने नाम सामने आ रहे हैं, आला कमान जो भी फैसला लेगा उस पर वो कायम रहेंगे। लेकिन अभी जो यहां पर जो ग्राउंड पर जो हालात लग रहे हैं, उसमें सुखविंदर सुक्खू और साथ ही प्रतिभा सिंह के बीच में आपस में ये 2 गुट बनते हुए नजर साफ तौर पर आ रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि सुखविंदर सुक्खू अपने विधायकों के साथ अब तक शिमला नहीं पहुंचे हैं, जबकि विधायक दल की बैठक का समय पहले 3 बजे था। और कांग्रेस कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें यहां पर यह बता रही है कि किस तरीके से गुट बन गए हैं। यानी कि अगर बैठक होती भी है यहां
पर 6 बजे, तो उसके बाद भी क्या कोई हल निकलेगा? क्या जो यहां पर पर्यवेक्षक है, जो कोई अगर किसी नाम पर मोहर लगाते हैं तो समर्थक या जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे प्रतिभा सिंह की बात करें या सुखविंदर सुक्खू की बात करें, वो आपस में मान जाएंगे या फिर पार्टी में कोई ना कोई टूट होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन माहौल यहां पर दो गुटों का साफ तौर पे आमने सामने आता हुआ नजर आ रहा है। विवेक, बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है। तो सीएम वहां पर जो कांग्रेस दफ्तर है, वहां पर प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने की जो ये मांग हो रही है, वो सारे क्या वहां पर प्रतिभा सिंह के समर्थक मौजूद हैं भाई? देखिए बिल्कुल विवेक, यहां पर इस तरीके की नारेबाजी की जा रही है कि रानी साहिबा को सीएम पद बनाया जाए, सीएम के चेहरा बनाया जाए। आप लोग जो यहां पर नारे लगा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग यहां पर? हम ये कहना चाहते हैं जो हिमाचल प्रदेश में रानी प्रताप सिंह जो बनाने के लिए। देखिए लेकिन अभी दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी के अंदर। सुखविंदर सुक्खू जो है, उनके साथ भी काफी सारे विधायक हैं, तो क्या लगता है कि फाइनल हो या आपस में एक दूसरे आपसी अभी जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें आदरणीय रानी प्रतिभा सिंह जो पहली महिला हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है, और पूर्ण हिमाचल से एक ही आवाज है, रानी प्रतिभा सिंह जी जो मुख्यमंत्री होगी, ये सर्वसम्मति से हो रहा है। आपको लगता है कि आज जो यहाँ अब ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में खींचतान कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है, और हिमाचल में जारी इस बड़ी सियासी खींचतान पर हमारी नजर भी बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।